शेर के राज में सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई। उस जंगल में एक गधों की टोली में एक गधा आ गया। उनके बारे में पूरे जंगल में ये बात फैल गई कि उस गधे की काली जबान है। अपनी काली जबान से वो जो कहता है सच हो जाता है, इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेता। और इस बात का उस गधे को बड़ा ही घमंड था। अगर गधा तो गधा होता है और शेर तो शहंशाह। नियम के मुताबिक उस गधे को भी शेर शहंशाह के दरबार में सलाम मारने जाना था, पर वो नहीं आया। तो शेर ने उसे बुलावा भेजा। शेर की तरफ से भालूराज उनके पास शेर का संदेशा लेकर पहुंचे। मिस्टर गधे, तुम्हें हमारे शेर शहंशाह ने बुलाया है। क्या? हमारे जंगल का नियम है, जो भी यहाँ आता है उसे हमारे शेर शहंशाह के दरबार में उनकी जय बोलने। जाकर कह दो अपने शेर शहंशाह से, हम सलाम मारना नहीं दुलत्ती मारना जानते हैं। तमीज से बात करो मिस्टर गधे, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में कहीं हम तुम्हारी जबान ही काट दें। पहले अपनी सलामती देखो, कहीं पेड़ वेड़ से कोई डाली वाली टूटकर तुम्हारे ही सिर पे ना गिर जाए। पहले अपनी सलामती देखो। देखा, टूट गया ना सर। अब इससे पहले कि तुम्हारे हाथ पैर भी टूटे, चलते फिरते नजर आओ और अपने शेर शहंशाह से कह देना, अगर उन्हें मेरा सलाम चाहिए तो उन्हें यहाँ आना होगा। भालूराज की बात सुनते ही शेर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सेनापति बंदर भाई और लक्कड़ बग्गे को हुक्म दिया कि जाओ, उसे अभी के अभी हमारे दरबार में पेश करो। सुनते ही बंदर भाई और लक्कड़ बग्गा आनन फानन में गए और गधे को पकड़ लाए। गधे ने आते ही शेर की ओर देखकर अपनी दोनों दुलत्ती झाड़ी। ये देखते ही शेर शहंशाह को गुस्सा आ गया। वो गरजे, ये कैसी गुस्ताखी है मिस्टर गधे? हमारे सामने तुम दुलत्ती क्यों मार रहे हो? अगर हमारा पंजा चल गया तो? शेर शहंशाह, मैं आपको दुलत्ती नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। पिछले पैरों से इसे सलाम मारना नहीं, दुलत्ती मारना कहते हैं। ये तो आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, हम तो ऐसे ही सलाम करते हैं। बड़े बदतमीज गधे हो तुम, हम भी तुम्हें ऐसे उल्टे सलाम का उल्टा जवाब देंगे और वो जवाब होगी एक सजा। देखना शेर शहंशाह, कहीं सजा सुनाते हुए आपकी ही जबान ना कट जाए। सजा सुनाते हुए हमारी जबान नहीं, सजा सुनाने के बाद तुम्हारी गर्दन कटेगी। हम इस गधे को सजा सुनाते हैं। शेर शहंशाह, हमने सुना है इस गधे की काली जबान है, ये जो कहता है सच में हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है, मैं अभी इसे अपने जबड़े से नोचकर इसकी गुस्ताखी की सजा देता हूँ। देखना, कहीं मुझे नोचने के चक्कर में तुम्हारे दांत ही ना टूट जाएं। बड़े बड़े हाथी के मांस को नोच कर खाता हूँ मैं। अबे गधे, तेरी तो औकात ही क्या है? क्या हुआ लकड़ बग्गा? मेरे दांत टूट गए। ऐसा कैसे हो गया लकड़ बग्गा? तुम्हारे जबड़े तो इतने मजबूत होते हैं कि तुम हाथी को भी नोच कर खा सकते हो। मैंने पहले ही कहा था शेर शहंशाह,
इसकी जबान काली है, ये जो बोलता है सच हो जाता है। इसलिए गधों की टोली में भी कोई गधा इससे पंगा नहीं लेता। गधे पंगा नहीं लेते, हम गधे नहीं, शेर है शेर, शेर शहंशाह। जंगल में कोई भी हमसे पंगा नहीं लेता। ये आज हमारा भोजन होगा। आज हमारी तरफ से तुम सबको गधा पार्टी। अभी मैं इस गधे को नोच कर भोजन बनाता हूँ। संभल के शेर, कहीं आप ही किसी मुसीबत के भोजन ना बन जाएं। अरे ये क्या कह दिया, शेर शहंशाह कुछ मत करो। हट, हम शेर है शेर। क्या हुआ शेर शहंशाह? लगता है हमारा पाँव स्लिप कर गया। आप खड़े क्यों नहीं हो रहे? मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था शेर शहंशाह, ये जो कहता है सच हो जाता है। यकीन ना हो तो यहाँ मौजूद किसी के मरने की बात बोलकर दिखाऊं, या आपके? नहीं। अगर नहीं तो चलो सलाम मारो मुझे। अगर सलाम नहीं तो किसी के टूटने फूटने मरने वरने की बात बोलूं? सलाम गधेजी, सलाम गधेजी। अगर तुम लोगों को ऐतराज न हो तो क्या मैं शेर शहंशाह के सिंहासन पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लूं? अरे तुम शेर शहंशाह की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हो? अच्छा, तो तुमको ऐतराज है। तो मिस्टर बंदर, तुम तब तक गुलाटी मारते रहो जब तक तुम्हारा ऐतराज न मिट जाए। अरे 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 रोक दो, अरे रोक दो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज खत्म, गुलाटी खत्म। अरे अरे मेरे ख्याल से अब किसी को ऐतराज नहीं, तो सलाम मारो। सलाम गधेजी। शेर शहंशाह, तुम गधा पार्टी दे रहे थे, अब गधे को पार्टी दो। लाओ मेरे लिए हरी हरी बढ़िया A1 क्वालिटी की घास लेकर आओ। आज मैं सिंहासन पर बैठकर पार्टी मनाऊंगा। गधे का इतना कहना था कि एक एक करके सभी वहां से निकल गए। आखिर किसे अपनी जान प्यारी नहीं होती, और जल्द ही गधे के लिए A1 क्वालिटी की हरी हरी घास अपने कंधों और पेट पर उठाए सभी वापस आए। गधे ने जमकर पार्टी मनाई। फिर तो ऐसा हो गया कि उस जंगल में शेर की बजाय गधे का राज हो गया। ऊपर से तो सभी उससे सलाम मारते थे, पर अंदर से सभी उससे दुखी थे, मगर किसी के पास उसका कोई हल नहीं था। ऐसे में दौरे पर गया सियार चतुर जंगल में वापस लौटता है और वहाँ शेर राज के बजाय गधा राज देखकर पूछता है तो उसे सारी बात समझ में आती है। शेर शहंशाह और बाकी सब उससे कहते हैं कि अब तुम ही अपनी अकल से कोई उपाय लगाओ, ये साबित करो कि तुम सियार सचमुच चतुर होते हो। सुनकर सियार कहता है, ठीक है, कोई उपाय सोचता हूँ। और सियार चतुर एक शाही फरमान लिखा हुआ लेकर दरबार में पहुंचता हुआ अनजान बनता हुआ कहता है, शेर शहंशाह की जय हो, शेर शहंशाह की जय हो। अरे आप कौन हो? हमारे शेर शहंशाह कहाँ हैं? अब हम यहाँ के शहंशाह हैं, कहो क्या कहना है? कुछ नहीं, ये शाही फरमान राजा शेर साहब से पढ़वाना था। अब वो तो है नहीं और आप तो पढ़ नहीं पाओगे, आखिर आप गधे हो। क्या बकवास कर रहे हो? हम शहंशाह गधे हैं, पढ़े लिखे। लाओ फरमान हम एक ही सांस में पढ़कर दिखाते हैं।
मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि दो हट्टे कट्टे मुस्टंडे यहाँ आए और मुझे ऐसे मार मार कर यहाँ से ले जाएं कि दोबारा मैं यहाँ कभी ना आऊँ, ना यहाँ मौजूद किसी के बारे में कुछ बुरा बोलूं। वाह सियार चतुर, तुम सचमुच चतुर हो, मगर ये तो बताओ ये फरमान आया कहाँ से? ये फरमान मैंने खुद लिखा शेर शहंशाह। मैंने सोचा कि जब ये गधा जो बोलता है सच हो जाता है तो क्यों ना उसके बारे में ही उसके मुंह से बुरा बुलवा दूं, बस।